हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नमन जलालपुर। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। आज कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा कि जो आप दिमाग से सोचेंगे, दिल से सोचेंगे और समझेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। जितने भी लोग सऊदी आते हैं या आना चाह रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ही ख़ास बात मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नमन जलालपुर। तो दोस्तों जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सऊदी में अभी चल रहा है 2022 और 2022 में बहुत कुछ बदल गया है। इतना कुछ बदल गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जो यहाँ रह रहे हैं उनको पता है, और जो नए आना चाहते हैं उनको तो कुछ नहीं पता रहता, इसलिए वो यहाँ आते हैं और फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ की जेलों में। मेरे कई दोस्त जब लौट के आते हैं वहाँ से, बहुत सारे लोगों ने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनका कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। हालांकि धीरे धीरे जाते भी है, क्योंकि यहाँ की पुलिस कुछ दिन एक उनका टाइम होता है, रखती है और भेज देती है। लेकिन बहुत सारे लोग, तो आखिर यहाँ पे लोग फंसते कैसे हैं और क्या रीज़न है, क्या चीज़ उनको समझना चाहिए जिससे वो ना फंसे। दोस्तों सऊदी जब भी आदमी आने का मन बनाता है तो उनको दो चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। एक तो वीज़ा जब ले, वीज़ा के बारे में पूरी जानकारी ले और उसी आदमी से वीज़ा ले जो आपके विश्वास का हो, जिस पर आप विश्वास कर सके। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को सऊदी बुलाया है और सब अच्छे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भी जब किसी को बुलाता हूं तो डरता हूं। पहले कहीं से भी अगर वीज़ा मैं लेता हूं तो उसके बारे में पूरा जांच पड़ताल करता हूं, तभी मैं आगे किसी से कुछ बात करता हूं। बहुत सारे लोग, अब बुलाने का मतलब ये है, अगर मैं बुलाता कैसे हूं आपको बताऊं। किसी ने अगर फ़ोन कर दिया या मेरे जान पहचान के लोग कि आप सऊदी में रहते हैं, प्लीज़ हमको भी बुला लीजिए। तो भाई देखो, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि सऊदी रहते तो हैं लेकिन वो किसी को बुलाना नहीं चाहते। उसमें दो रीज़न है। देखिए, एक रीज़न ये है कि दो टाइप के आदमी होते हैं ना, एक तो डरपोक होते हैं और एक जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। तो चालाक ये होते हैं कि जैसे उनके आसपास पड़ोस का अगर कोई आदमी बोल रहा है बुलाने के लिए, तो वो सोचेंगे अरे ये आ जाएगा तो ये भी पैसा कमाएगा, तो फिर हमसे आगे निकल जाएगा या हमारी बराबरी करेगा। और दूसरे प्रकार का आदमी वो होता है जो डरता है कि अगर हम अपने आसपास पड़ोस के आदमी को बुला रहे हैं, कोई बात हो गई या फंस गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर हम कैसे जिएंगे या फिर कैसे हम जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग सऊदी में रहते हैं, हमें पता है, और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो रहते तो हैं सऊदी में लेकिन जानते कुछ नहीं सऊदी के बारे में। हालांकि मैं भी काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, मुझे भी पूरी 100% जानकारी नहीं है। ये नहीं कहूँगा कि मुझे ही जानकारी है और किसी को नहीं है, ऐसा नहीं है। जानकारी यहाँ पे यहाँ का नियम कानून, यहाँ का सिस्टम कोई 100% नहीं जान सकता, क्योंकि यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ का जो अदालत है, यहाँ की जो कोर्ट है, वहाँ जाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी आया, फंस गया, और फंसने के बाद वो सोचता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे या फिर यहाँ पर जो लेबर कोर्ट है वहाँ पर जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस है और लेबर कोर्ट है, उन सब जगह पर सुनवाई सऊदी की ज़्यादा ही होती है। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो दोस्तों सऊदी की सुनवाई इसलिए होती है क्योंकि आप कुछ नहीं जानते, इसलिए वो जानते हैं, इसलिए उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है। जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो
ट्विटर है और इंटरनेट है, बहुत सारा कुछ है जो यूज करते हैं, वो अपना सेटिंग कर लेते हैं। तो और वो हमेशा कुछ न कुछ जानकारी वाली चीज़ें ही देखते रहते हैं, तो उनको जानकारी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई आदमी फंस गया, तो अब भाई वो कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब अनजान जगह है, कहाँ जाएगा। बहुत सारे लोग सऊदी आए और वो आए, मान लीजिए जैसे ड्राइविंग के काम ही में आए। हालांकि यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग के काम में आते हैं तो आपका कफ़ील आपसे ड्राइविंग के अलावा कुछ भी नहीं करवा सकता। मगर कुछ सऊदी लोग होते हैं, अभी हाल ही में एक मतलब ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से संपर्क हुआ, तो वो बता रहा था बेचारा कि कफ़ील ने वीज़ा ऑफ़िस में भेजा और वो बेचारा ऑफ़िस से वीज़ा लेकर के आया, क्योंकि जब आदमी ऑफ़िस से वीज़ा लेता है तो उसको कोई जानकारी नहीं रहती दोस्तों। अब वो ऑफ़िस से वीज़ा लेकर के आया तो यहाँ पर उसको ड्राइविंग भी करवा रहा है और घर का पूरा काम, खेती वगैरह, यहाँ पर जो मजरा होता है, अरबी में मजरा बोलते हैं खेती को, सारा काम करवाता है। बहुत मतलब ये लोग बहुत पत्थर दिल होते हैं, लगभग 100 में 80% मान के चलो, सिर्फ 20% अच्छे होते हैं। तो वो बहुत सारा मेहनत वाला काम उससे करवा रहा है। वो बेचारा मेल किया, मेल जब आदमी करता है लेबर कोर्ट में, अब तो लेबर कोर्ट, तुरंत लेबर कोर्ट से उसके कफ़ील के यहाँ फ़ोन आएगा कि आपके आदमी को क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान कर रही थी। वो लोग क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं कि अपना कंप्लेन वापस लो। हालांकि कंप्लेन करने के लिए लेबर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं तो मेल से भी कंप्लेन कर सकते हैं। और वो उसी तरह मेल से कंप्लेन किया और उसको मारा, पीटा, बहुत कुछ किया। उसने बात भी किया मेरे से। तो मैंने कहा भाई देखो, यहाँ पे या तो आप, अगर आपको जानकारी है यहाँ पर कोई जान पहचान का है तो आप वहाँ जाके रह लो। देखो मेरी बातें बहुत सीरियस से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। जो भी लोग वीडियो को स्किप करेंगे, फिर बाद में उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो बाद में वो पश्चाताप होगा कि काश हम इस बात को सुन लिए होते, समझ लिए होते तो समझ में आता, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो उसने क्या किया कि मैंने उससे बोला कि अगर तुम्हारा यहाँ कोई जान पहचान का है तुम उसके यहाँ चले जाओ। लेबर कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन मतलब रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट करने के बाद तुरंत ही मत जाओ, जब काम चालू हो जाए, जब तुम्हारा कफ़ील मारने पीटने लगे, तब कंप्लेन करके वीडियो वगैरह कुछ भी बना करके तब वहाँ से जाओ, कुछ सबूत हाथ में ले करके। दोस्तों यहाँ नियम कानून बहुत है, लेकिन नियम कानून से कोई काम, हर काम नहीं कर पाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लें, किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लें, A to Z मैं बोल रहा हूँ, ड्राइविंग का, स्टोर कीपर, लेबर, A to Z किसी भी कंपनी का, किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लें तो उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें और वीज़ा उसी जगह से लें जहां आपको विश्वास हो। अगर विश्वास रहेगा, आदमी अगर जानकार रहेगा, तो 99% चांस रहता है आप नहीं फंसेंगे। सिर्फ 1% चांस रहता है फंसने के लिए। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे मैं बताता हूँ। 99% चांस रहेगा आप नहीं फंसेंगे। और आप अधिकतर देखो, ऑफिस वाले जो होते हैं, ये सऊदी क्या होते हैं, उनसे तो वही बताएंगे कि हम आदमी को बुला रहे हैं फला काम से, वही काम करवाएंगे। ऑफिस वाले तो भेज दिए, ठीक है। मगर यहाँ आने के बाद सऊदी क्या करते हैं कि उस आदमी से दूसरा काम करवाने लगते हैं। तो ऑफिस वाले फ़ोन करेंगे, हालांकि ऑफिस वाले भी फ़ोन करते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। कुछ ऑफिस वाले दमदार होते हैं, वो बुला लेते हैं। भाई हर ऑफिस वाला या हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तो ये वीडियो मेरा उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ कर नहीं सकता। तो वो स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को समझे। अगर स्टार्टिंग में ही वो समझ करके अच्छे से वीज़ा लेता है तो 99% चांस रहेगा कि वो नहीं फंसेगा। गूगल पे सर्च करें, ऑनलाइन सर्च करें, किसी भी कंपनी में अगर में काम करने के लिए आ रहा है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझ बूझ करके ही, तसल्ली करके ही आए सऊदी। और 1% चांस क्यों रहता है ये मैं बताऊँ आपको। 1% चांस दोस्तों नसीब के ऊपर होता है।
यहाँ पर सऊदी में नसीब ऊपर ऊपर चलती है। अगर आपका नसीब ख़राब है ना भाई साहब, यहाँ अच्छे जगह पर आप आएंगे, अच्छी खासी जगह पर आएंगे, कफ़िल के यहाँ आएंगे, 2-4 महीने काम करेंगे, फिर क्या करेगा कि अगर उसके पास काम नहीं रहेगा वो दूसरी जगह भेज देगा आपको, या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है वो हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, नसीब भी अच्छी होनी चाहिए। इस बात को अगर आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। आज मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।